So guys, this is the question number 7 of think tank. The following table shows the melting and boiling points of the 4 substances. 4 substances सपोज आप लोग को दिए हुए हैं ABCD, उनके डिफरेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं और उससे रिलेवेंट they have raised 4 questions. First question is, write the physical state of each of the substance at room temperature at 1 atm. इन चारों substances की physical state क्या होगी room temperature पे. Second, which substance exists as a liquid for the longest range of temperature? C, describe what will happen to the substance B when it is heated from 0 to 100 degrees Celsius. And D says, describe what will happen to the substance D when it is cooled from 100 degrees Celsius to minus 10 degrees Celsius, right? First, we will move towards the first part of this question, जिसमें physical state हर एक की पूछी गई है कि रूम टेम्परेचर पे इन सब की फिजिकल स्टेट क्या होगी, जबकि प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m है, राइट. फर्स्ट सब्सटेंस की बात करते हैं, सब्सटेंस ए. दिस विल बी ए गैस एट रूम टेम्परेचर. क्यों ये गैस होगा? क्योंकि इसकी दोनों वैल्यूज़ जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव में है. सो इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गैस, राइट. बी पार्ट की बात करते हैं, बी लिक्विड की बी सब्सटेंस की इनफैक्ट बात करते हैं. दिस विल बी ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नेगेटिव में है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव में है, ठीक है. इसी तरह हम सी की बात करते हैं, तो सी सॉलिड होना चाहिए. क्यों सॉलिड होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग दोनों पॉइंट्स जो हैं वो माइनस में गिवन है, राइट. डी की बात करते हैं, तो डी शुड बी ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ negative melting point and positive boiling point, right? So these are the answers of first part of this question. Moving towards the second part. Second part में वो क्या कह रहा है कि कौन सा which substance exists as a liquid for the longest range of temperature. इन चारों में से कौन सा ज़्यादा देर तक लिक्विड की फॉर्म में रहेगा, राइट. सो D exists as a liquid for the longest range of temperature because D shows the melting and boiling point of water at increased pressure, right. C पार्ट की बात करते हैं, what will happen to the substance B when it is heated from 0 डिग्री सेल्सियस. कि अगर हम C को, इस वाले को अगर हम C को अगर हम हीट करते हैं 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा इसके साथ, राइट. सो मूविंग टुवर्ड्स द आंसर ऑफ दिस पार्ट. फर्स्ट चेंज क्या होगा अगर हम इसको हीट कर रहे हैं? द फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट इज मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन फ्रॉम चेंजिंग सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एंड द टेम्परेचर स्टेज द सेम वाइल द सब्सटेंस मेल्ट. जब तक सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से पूरे का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, उस वक्त तक जो टेम्परेचर होगा वो सेम रहेगा. टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता जब तक पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ठीक है. उसके बाद टेम्परेचर चेंज आएगा, टेम्परेचर कर्व आएगा, राइट. एंड दिस टेम्परेचर इज फॉर वाटर, दिस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट फॉर वाटर इज 0, राइट. इसके टेम्परेचर कर्व भी आप लोगों को दिखाते हैं, वो कहाँ पे हैं. दिस इज द टेम्परेचर कर्व फॉर द दिस पार्ट, राइट. हमने क्या कहा कि जब हम हीट करेंगे तो ये पहले सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और उसके बाद टेम्परेचर सेम रहेगा अनलेस कि पूरे का पूरा सॉलिड लिक्विफाई नहीं होता, ठीक है. फिर पूरे का पूरा सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर अब गैशियस फॉर्म में जाने की बारी होगी, ठीक है. तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहले क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ इसलिए टेम्परेचर रेज होगा. उसके बाद जब ये लिक्विड पूरे का पूरा सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, उस वक्त तक कोई टेम्परेचर चेंज नहीं आएगा, राइट. जब पूरे का पूरा सॉलिड अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अब गैस में कन्वर्ट होना है, फिर से टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा. अब जब पूरे का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. अब जब पूरे का पूरा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, अब पूरा जो है गैशियस फॉर्म में जाने के, वेपर फॉर्म में जाने की बारी है, तो फिर से टेम्परेचर चेंज होगा और टेम्परेचर में रेज आएगा, राइट. सो दिस इज़ द कर्व ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ दिस पार्ट, राइट. यहाँ पे आंसर की बात करते हैं. द सेकंड चेंज ऑफ बॉइलिंग इज
The second change of state is boiling. The temperature stays the same while a substance boils. For water, this temperature is 100 degrees Celsius because the boiling point of water is 100 degrees Celsius, right? So this is the answer of this part of question number 7, right? डी पार्ट की बात करते हैं. डी पार्ट says describe what will happen to the substance D when it is cooled from 100 डिग्री सेल्सियस to -10 डिग्री सेल्सियस. इसका आंसर जो है वो सी का ही ऑपोजिट होगा. सी में टेम्परेचर रेज हो रहा था क्योंकि हम हीट कर रहे थे, जबकि डी में क्योंकि हम कूल कर रहे होंगे, कंडेंस कर रहे होंगे, इसलिए टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट. सो अगर हम स्टेट चेंज की बात करते हैं डी के अंदर, डी पार्ट में, तो स्टेट चेंज क्या है? फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्ट होना है, राइट. कूलिंग प्रोसेस में यही हुआ करते हैं कि गैस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होती है और लिक्विड फिर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ करता है, डिक्लाइन इन टेम्परेचर आया करता है, राइट. सो हीटिंग कर्व शो हाउ द टेम्परेचर चेंजेस एज अ सब्सटेंस इज हीटेड अप. पहले वाला जो कर्व था उसमें हीट चेंज को बताया गया था कि जैसे जैसे चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो हीट चेंज क्या हुआ करते हैं. कूलिंग कर्व्स उसके ऑपोजिट हुआ करते हैं एज आई सेड अर्लियर. सो दे शो हाउ द टेम्परेचर चेंजेस एज अ सब्सटेंस इज कूल्ड down. Just like heating curve, cooling curves have horizontal flats where the state changes from gas to liquid or from liquid to solid. यहाँ पे क्या है, गैस को हम लोगों ने कूल करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया. जब गैस लिक्विड में टर्न हो रही है, देयर इज़ नो मोर टेम्परेचर चेंज. अब लिक्विड फिर से नीचे लिक्विड में टेम्परेचर चेंज आएगा क्योंकि लिक्विड ने अब सॉलिड में कन्वर्ट होना है, तो फर्दर डिक्लाइन आएगा. अब जब लिक्विड पूरे का पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, देयर इज़ नो मोर हीट चेंज. फर्दर जब सॉलिड ने कूल डाउन होके फर्दर कंडेंसेशन सॉलिड में होके और वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, राइट. सो दिस इज़ द टेम्परेचर कर्व फॉर द पार्ट डी, राइट. You have to write down these answers in your notebooks, and this is all for chapter number 5. In the next video we'll start the chapter 6. ठीक है. So if you guys still face any kind of confusion regarding this chapter, you may text me. Thank you.